पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुर्तगाली भाषा ये महाद्वीपों में फैली हुई है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जो पुर्तगाली भाषा दिवस है, इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। और ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना देश भारत 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को ही विश्व हंसी दिवस भी मनाया गया है। तो मई में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो अभी अपने देश भारत और घाना ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घाना, तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। घाना की करेंसी क्या है? घाना कैडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो एडो। कौन है? नाना अकुफो एडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला? तो अजरक ये कपड़ों के प्रिंटिंग का एक तरीका है। जैसे लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, इन पर डिजाइन बना दी जाती है और फिर इन्हीं ब्लॉक से कपड़ों की प्रिंटिंग की जाती है। ये गुजरात के कच्छ रीजन में फेमस है अजरक। इसको अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे ये लकड़ी के ब्लॉक हैं, इन पर डिजाइन बनी होती है और इन्हीं लकड़ी के ब्लॉक से पेंटिंग की जाती है, कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है। इस तरीके को अजरक कहते हैं, कच्छे अजरक। यानी कि गुजरात के कच्छ रीजन में इस तरह से कपड़ों की छपाई होती है लकड़ी के ब्लॉक से। तो इस तरीके को अब जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, गुजरात की बात है तो मैप में भी देखो, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये है रन ऑफ कच्छ रीजन। इसी रीजन में इस तरह से ये छपाई होती है। अच्छा, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरे को जीआई टैग मिला। ये भी कच्छ रीजन में एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरे कहते हैं, इसे भी जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो एगा स्विटेक और एंड्रे रूबलेव, इन दोनों ने, एगा स्विटेक ने महिला कैटेगरी में और एंड्रे रूबलेव इन्होंने पुरुष कैटेगरी में ये मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं एगा स्विटेक और ये हैं एंड्री रूबलेव। इन दोनों ने महिला और पुरुष श्रेणी में ये मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो नॉरिस ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लैंडो नॉरिस, ये फार्मूला 1 के मैकलरेन के ड्राइवर हैं। अभी तक जितने भी
जो भी मतलब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते थे, मैक्सिमम मैक्स वर्स्टप्पन ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीते। अभी जो चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुआ था जिसे मैडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स कहा जा रहा है, इसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इस बार ये लैंडो नॉरिस ने जीता है, ये मैकलरेन के ड्राइवर हैं और दूसरे नंबर पे मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं। अच्छा, फार्मूला 1 की बात है तो अभी मैडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये मार्को बेजेंसी ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीता और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। यानी कि साल के ज़्यादातर ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो ये नेपाल ने जारी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है नेपाल का 100 रुपये का नोट और इसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है, लेपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी, इन तीनों को दर्शाया गया है और इसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ है। अब नेपाल ने इसे जारी किया है तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं संजीव नौटियाल और इन्हीं को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टर्न ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बन गए हैं और WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे ये भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब सलीमा टेटे बनी है तो ये हैं सलीमा टेटे। नया क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो पुरातत्वविदों ने अभी 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता सर्बिया में लगाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सर्बिया तो ये है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बियन दीनार। और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वुचिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV ये अभी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये डिफेंस की कंपनी है फ्लाइंग वेज, इसने इसे डिजाइन किया है और इसे अभी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो थॉमस कप और ओबेर कप ये बैडमिंटन खिताब हैं, इन दोनों को अभी चाइना ने जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जो थॉमस कप है ये पुरुषों के लिए होता है और जो उबेर कप है ये महिलाओं के लिए होता है। इन दोनों को अभी चाइना ने जीता है और इनका आयोजन चाइना के शहर चेंगदू में हुआ है। कहाँ पे? चेंगदू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता? तो अभी रियल मैड्रिड ने कैंडिज को 3-0 से हराकर 36वां ला लीगा खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन अभी बांग्लादेश में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश में होगा और 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये डिसीजन महाराष्ट्र ने लिया है। महाराष्ट्र में तडोबा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा जिससे कि इनकी आबादी बढ़ सके। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया से को पेश किया? तो ये यूक्रेन ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूक्रेन ने एक AI प्रवक्ता को डिज़ाइन किया है जिसका नाम रखा गया है विक्टोरिया से। ये है यूक्रेन की AI प्रवक्ता विक्टोरिया से। इसको अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए यूक्रेन ने डिज़ाइन किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी? तो करीना कपूर अभी यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो, एक आंसर लिखा है भारती कश्यप ने। इन्होंने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप डिटेल में लिखो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिख दोगे फिर उन चीज़ों को आप भूलते नहीं हो। जैसे इन्होंने ये इतना डिटेल में आंसर लिख दिया, लगभग सारे ब्रांड एम्बेसडर लिख दिए। तो क्या ये किसी ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन गलत करेंगे? कभी नहीं। इनका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा क्योंकि इन्होंने लिखा है। जब किसी चीज़ को आप लिखते हो तो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। तो इसी तरह आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश किया करो। ये मैंने मई के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मई 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स बाय इंद्रेश आरसी, इतना आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे टॉप पर रहा। मैंने आपको बताया था कि नॉर्वे फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और स्वीडन थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत 180 देशों में 159वें नंबर पे है। इंडिया की रैंकिंग आपको जरूर याद रखनी है। एडटेक कंपनी है एमेरिटस, इसे टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप खिताब जीता है। एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स, ये मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब इन्होंने जीता है और 60 साल की उम्र में जीता। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट बना है और दूसरे नंबर पे अपने देश भारत का पासपोर्ट है। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर वेटले गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को डिक्लेयर किया है। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। मोहम्मद सलेम ने 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है। और सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा।
ये आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन है। मैं इनको 2-3 दिन तक रिवाइज कराता हूँ, फिर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि ये आपको याद रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च